है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में जो है ना बिज़ी हो चुकी। ईद की जो है ना रौनकें जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। बना हुआ था हस्बैंड का मूड, मैं आपको बताने लगी थी कि इसलिए बना, और जो है ना उन्होंने थोड़ा सा ना इनकी ट्यूनिंग की है। और तो पैकेज होना बहुत ज़रूरी है। तल्ख़ हकीकत जो है ना वो सामने आती है जब, तो फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। तो मेरे ख्याल से आज ईद को 6वां दिन है और कहीं भी नहीं गए। ईद घर में ही बैठ बैठ के बोर गुजार दी है। ना कोई मामा, ना कोई चाचा, ना कोई जो है ना खाला के घर गई हूँ, कहीं किसी से भी मिलने नहीं गई। खुद ही घर में जो है ना ईद जो है ना टीवी देख देख के एंजॉय की है। ना ही कोई व्लॉग बनाया है, खुद को टाइम दिया है। और जो है ना हस्बैंड से भी फटा हुआ था, तो ना वो भी जो है ना कह रहे थे लेके जाता हूँ घुमाने के लिए। मैंने कहा नहीं, रहने दें डैम वगैरह में, तो वो उनके साथ नहीं गई मैं फिर। तो वो भी मैं आगे बताऊँगी क्यों फटा हुआ था। लेकिन जी इस सब के अलावा आज जो है ना मैंने सोचा खुद पे तरस खाऊं, क्योंकि दूसरा बंदा तो कोई आपका ख्याल नहीं करेगा, खुद ही आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपनी जो है ना आज मेकअप करती हूँ और थोड़ा सा ट्यूटोरियल बनाती हूँ कि मैं अपनी जो है ना कहीं जाना हो पार्टी वगैरह में, पार्टी मेकअप कैसे करती हूँ, तो वो देखते हैं आज। और गर्मी इतनी थी, ना कुछ पकाने का दिल कर रहा था, ना कुछ खाने का दिल कर रहा था इस दफ़ा, और ना ही जो है ना तैयार तो होने का दिल ही नहीं कर रहा था। दूसरे दिन हाँ ईद का बेहतर हो गया था, लेकिन फिर भी जो है ना हमारा जो फटा हुआ था ना उसकी वजह से ना कहीं भी नहीं गए। घर में ही बच्चों को भी जो है ना रखा है और ख़ुद भी। और आज भाई कह रहा था कि लेके जाता हूँ, तो अब देखें अब कहाँ लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा मेकअप करते हैं कि मैं जो है ना अगर ईद पे तैयार हूँ तो मैं किस तरह से होती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ आज। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा कैमरा जो है ना वो कौन पकड़ेगा, और मैंने इसलिए अजान को रखा हुआ है पास के जी ये मेरा मैं तैयार होंगी तो ये जो है ना साथ साथ शूट करेगा मम्मा का अपनी का कि मम्मा कैसी लगती हैं तैयार होके। और चलिए शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने सारा अपना मेकअप वगैरह निकाल लिया है। और ये है मेरी आई पैलेट जो कि हुदा ब्यूटी की है, और ये बहुत ही अच्छी आई पैलेट है, बहुत ही पिगमेंटेड है। और यहाँ पे अजान आ गया था मेरी चीज़ों को छेड़ने के लिए, और छेड़ा छाड़ी शुरू हो चुकी थी। और मरियम का तो बस इन चलता ना कि वो मुझसे पहले मेकअप करके जो है ना बैठ जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने उनको भेजा ढांढ पूंढ के, और मैंने कहा तुम ना ही वीडियो बनाओ, मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे एक जगह कैमरा सेट किया, क्योंकि जो है ना स्टैंड मेरा जो है ना वो भी गुम हो गया था। गुम क्या हुआ है, उसकी एक टांग जो है ना टूट गई है, तो अब मैं दूसरा मंगाऊँगी इंशाल्लाह। तो जब तक गुजारा करते हैं। और इसको मैंने सेट कर लिया कैमरे को, और प्राइमर वगैरह जो है ना मैंने पहले ही जो है ना लगा लिया था। और अब यहाँ पे मैं अपनी जो है ना बेस बना रही हूँ। मेरी इतनी दिनों से वीडियोस इसलिए भी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा जो है ना इंटरनेट का पैकेज ख़त्म हुआ था, और बहुत ही मिन्नतें कर के अम्मी से और भाई से तो पैकेज लगवाया है। और अम्मियाँ तो मान जाती हैं, भाइयों के बड़े तरले करने पड़ते हैं, भाई करवा दो पैकेज। तो उसने मेरी बात मान ली और करवा ही दिया आखिरकार। अच्छा जी ईद पे तो अब वैसे ही दिल नहीं करता तैयार वगैरह होने का, मतलब कि ईदें वैसी रही नहीं हैं जैसी होनी चाहिए। मतलब एक टाइम था जब नानू के घर सब कज़न्स आते थे, मामू के बेटे बेटियां, खाला के बेटे बेटियां, मतलब सब वो कबारे थे ना, इसलिए पहुंच जाते थे सारे। और सब बच्चे जो है ना मिल के जो है ना बारबेक्यू करते थे, टैग लगा हुआ होता था हमारी नानू के सैन में, और जो है बहुत ही जो है ना एंजॉय करते थे। टैग लगा हुआ होता था, सारे मिल के जो है ना परफॉर्मेंसेस दे रहे होते थे अपनी, और बहुत ही जो है ना टाइम मज़े का होता है। और वो टाइम बड़ा याद आता है जब अब जो है ना ईद जो है ना वीरान सी लगती है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में जो है ना बिज़ी हो चुके हैं। और अम्मी भी मेरी यही कह रही थी कि जो है ना ईद की जो है ना रौनकें जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो रौनकें अब वापस नहीं आ सकती। वो सब मेरी नानों की वजह से रौनकें थी लगी हुई हैं। और तो मतलब कि एक ही रूम होता था, उसमें से जो है ना एक ही टीवी लगा हुआ होता था, डीवीडी ही होती थी, और सब कज़न्स जो है ना ऊपर नीचे चढ़ के बैठे हुए होते थे। कोई ज़मीन पे बैठा हुआ है, कोई चरपाई पे लेटा हुआ है जी, और इंजॉय किया जा रहा है।
एक ही मूवी को जो है ना सब घूर घूर के देख रहे हैं और बहुत ही सन्नाटा सा हुआ होता था रूम में। और वो जो साथ मिल के बैठ के देखने का मज़ा होता है ना, मतलब कि आप लोगों को कभी ऐसा टाइम गुजरा होगा। मतलब पहले तो ऐसा ही होता था, डीवीडी वगैरह यूज़ होती थी। तो अब जो है ना सबके हाथों में अपने अपने मोबाइल हैं, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, जहाँ दिल किया निकल गया, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। तो ये होता है कि टाइम जो है ना फिर वो याद आती है चीज़। और ईद होती तब थी जब मेरी खाला जो है ना अटक से आती थी हमारे घर, तो ईद होती तब थी। जिस मतलब जब नानो फोत हो गई थी उसके बाद जो है ना उनका आना थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, तो फिर ईदें वैसी रही नहीं हैं। मुझे लगता है कि ईद वैसे भी जो है ना शादी से पहले ही होती है, जब माँ बाप जो है ना सारी टेंशन ले रहे होते हैं और हमें तो बस इतना पता होता था कि हाँ जी तैयार होना है, तो उस कॉलोनी में झूले लगे हुए हैं तो वहाँ जाके जो है ना झूले खाने हैं और बस ईदी जमा कर रहे हैं और ईदी झूलों पे उड़ा रहे हैं। कुछ पता ही नहीं होता था कि हाँ जी कैसे कपड़े बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। माँ बाप जो मतलब पसंद करवा देते थे, साथ बाज़ार ले जाते थे, ये नहीं पता था कि पैसे कैसे कमाते हैं, ये टेंशनें थी ही नहीं। और यहाँ पे अज़ान चीख चीख के बुरा हाल कर दिया था कि मम्मा खाना बन गया है, खाना बन गया है, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। तो जो है मैंने उसको एक लिया है जूता और चला गया बेचारा वापस। अच्छा ये जो है ना क्या कह रही थी मैं आपसे, और जी थोड़े दिनों पहले मेरा जो है ना आँख में इन्फेक्शन हो गया था, इसकी वजह से मैंने लेंस जो है ना नहीं लगाए ईद पे। और वैसे भी उससे पहले का इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने जो है ना परहेज़ किया। मैंने कहा अपनी आँखें ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेंस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लगाने। और जब लेंस होंगे और जो है ना बीच में नज़र ही नहीं होगी लेंसेज के, तो क्या फ़ायदा ऐसे लेंसेज का। तो फिर मैंने एहतियात की, मैंने कहा सोचा थोड़ा, मैंने कहा मैंने नहीं लगाने, ना मैंने कहीं जाना है, वैसे भी जाना तो कहीं भी नहीं था। सास के घर गई थी और उनसे ईद वगैरह मिल के आई थी। और इसके अलावा जी अगले दिन फिर उन्होंने दावत की थी दोबारा सबकी, तो फिर हम दोबारा गए थे उनके घर। बस वही मैं गई हूँ और ईद के कपड़े पहने हैं, उतारे हैं और बस जो है ना कोटा जो है ना पुर किया है। क्योंकि हस्बैंड के भी जो है ना मूड बना हुआ था। हस्बैंड का मूड मैं आपको बताने लगी थी कि इसलिए बना हुआ था कि जो है ना हमारी आपको पता है फ्रिज ख़राब हुई थी और जो है ना बहुत तंग हुए हुए थे। तो अब उनकी कमेटी निकलनी थी, तो वो उन्होंने जो है ना कह रहे थे कि मैं जो है ना फ्रिज नहीं लूँगा, मैंने पता नहीं क्या लेना है, क्या काम करना है उससे। तो मैंने कहा नहीं, अब जो है ना मुझे लारा लगाया हुआ था, तो मैं ज़रूरत भी है घर की। तो फिर जो है सास से भी मैंने मैंने कहा मैंने फ़्रिज लेनी ही लेनी है, आप इनको बोलें मुझे फ्रिज लेके दें। तो जो है ना नहीं, जो है ना उसके बगैर गुजारा नहीं है, फ्रिज के बगैर। सही सी बात है, अगर पैसे हों तो फिर बन जाती है चीज़, फिर दोबारा जो है ना पैसे जो है ना नहीं बनते और ना चीज़ बनती है। फिर सास ने भी कुछ समझाया और जो है ना मैंने इनसे यही कहा था, मैंने कहा अपना काम जो है ना आप उनसे वापस ले लें, ताकि जी हमारा गुजारा अच्छे से चले। क्योंकि बहुत अरसे से जो है ना इन्होंने अपनी कैंटीन अपने भाई को दी हुई थी और जो है ना इन्होंने पता नहीं उसके कुछ पैसे देने थे भाई के, क्या करना था, आपस की उनकी बात थी। तो खैर जो भी था, मैंने इनसे कहा अपना काम वापस लें उनसे और अपना काम करें। तो अब 3 महीनों की छुट्टियां होंगी तो वो कैंटीन का काम दोबारा वापस लेंगे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग्स बनाया करूँगी, तो आप देखा करेंगे कभी ना कभी। तो तभी जी अब बच्चे हैं 3 माशाल्लाह से, तो गुजारा नहीं है ऐसे। तो बस फिर यही फटा चल रहा था मेरा हस्बैंड के साथ। और फिर जो है ना डैम शैम का प्रोग्राम भी मैंने कैंसिल करवा दिया। मैंने कहा मैंने जो है ना अगर फ्रिज नहीं लेके देनी तो मैंने कोई काम भी नहीं करना आपका, ना कोई मैंने आपसे बात करनी है, ना मैंने सीधी मुँह बात भी नहीं की। बेचारे वो देख रहे थे मेरा एटीट्यूड और फिर कुछ एटीट्यूड दिखा भी रहे थे, तो फिर मैंने कहा सब्र करो, मैं तो सानी अम्मी है दसनी हमारी के। तो फिर जो है ना मैंने उनकी अम्मी को बताया और जो है ना उन्होंने थोड़ा सा ना इनकी ट्यूनिंग की है और अब कह रहे हैं कि ले दूँगा। अब देखिए अल्लाह करे कि ले के दे दी। और इंशाल्लाह फिर इसी तरह जो है ना आपके साथ अपनी डेली व्लॉगिंग जो है ना शेयर किया करूँगी। और इसी तरह का जो है ना मैं रूटीन मेकअप करती हूँ अपना, जैसे मैंने आज किया है आपके साथ शेयर। और बहुत ही जो है ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कैमरे में पहली दफ़ा मैं ऐसे वीडियो बना रही थी। और अच्छा जी यहाँ पे मेरा मेकअप जो है ना डन हो गया था तकरीबन। अब आईलाइनर जो है ना जब ख़राब हो जाता है तो किस तरह सेट करती हूँ मैं, वो उसको मैं ड्राई होने देती हूँ पहले। और जो है ना उसी को स्पंज से थोड़ा थोड़ा सा ना
रब करती हूँ तो वो फैलता नहीं है और जल्दी जल्दी से जो है ना वो सही हो जाता है। अभी मेरा हो भी गया था ख़राब, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने दोबारा उसको सेट किया है। तो उम्मीद तो यही है कि आप सबकी भी अच्छी ईद गुज़री होगी, और जिसकी मेरी तरह बोर घर में बैठ के गुज़री है वो ज़रूर कमेंट में बताएं। और मेकअप वगैरह जो है ना करना बहुत मुश्किल है कैमरे में देख के, लेकिन जो है ना मेरी कोशिश थोड़ी सी लग रहा है कि कामयाब हो गई है। मेकअप अच्छा लग रहा था। और जी, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं? और जो है ना मैं जो है ना अब इंशाल्लाह डेली के डेली व्लॉग डाला करूँगी, क्योंकि पैकेज ख़त्म हुआ था तो बहुत ज़्यादा ब्रेक आ जाता है, और जब ब्रेक आ जाता है तो फिर व्यूज़ कम हो जाते हैं, और जब व्यूज़ कम हो जाते हैं तो चैनल डेड की तरफ जो है ना चला जाता है। तो पैकेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और पैकेज मैं ना अपने खर्चे पे करती भी नहीं हूँ, मम्मी के खर्चे जो है कराती हूँ, और अम्मी बेचारी कर भी देती हैं। अल्लाह का जो है ना वो कहते हैं ना, जब तक माएँ ज़िंदा होती हैं तो औलाद की मौजें होती हैं। तो वाकई ये बात सच है। और जब जो है ना इंसान थोड़ा सा अक्लमंद होता है तो उसको ये बातें समझ आती हैं। मुझे भी अभी आके ये बातें समझ आई हैं, और जो है ना थोड़ी सी मैं अपनी जो है ना उस चीज़ से निकली हूँ, जो मेरा बचपना था उससे थोड़ी सी निकली हूँ अभी। और ज़िंदगी की जो है ना तल्ख़ हकीकत जो है ना वो सामने आती है जब, तो फिर इंसान को माँ बाप की कदर आती है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा ये मेकअप हो चुका था तकरीबन, और कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरी जो है ना वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरी जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।